जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ 5.3 और उसका 5वां पार्ट। और अध्याय हमारा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 से आज 10 तक रहेगा। आगे जो है हम लोग देखना बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चनों को निपटाएंगे और उनका समापन करेंगे और निचोड़ निकालेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि किसी एपी के प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं और सार्वंतर 9 है। इसमें पद कितने हैं और इनका योग कितना होगा। अब हमारे पास दिया है कि प्रथम पद 15 और अंतिम पद 350 और हमारे पास सार्वंतर दिया है डी। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में है ए बराबर कितना दिया है, 17 दिया है और ए एन बराबर कितना दिया है, हमारा 350 दिया है। कितना दिया है, 350 दिया है। और हमारे पास डी दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। हमें ज्ञात करना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, मतलब n का मान हमें प्राप्त करना है। n का मान हमें प्राप्त करना है और दूसरा क्या है, हमें इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम an का मान निकाल लेते हैं। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 और इंटू डी। ये सूत्र हमारा होता है। अब इसमें an की जगह पर 350 दिया है और a की जगह पर 17 दिया है और प्लस n की जगह पर कुछ नहीं और n ज्ञात करना है। d की जगह पर कितना दिया है, 9 दिया है। इसका मतलब इधर हो गया 350, इधर हो गया 17 और प्लस 9 का गुणा कर देंगे, 9 का n से करेंगे तो 9n हो जाएगा। फिर 9 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। कितना, माइनस का 9। ये हो गया 350 बराबर 17 से 9 घटा दीजिए, कितना बचा, 8 बचा और वो भी प्लस का बचा। आगे कितना हो गया, 9n हो गया। अब हम आगे क्या करते हैं, 350 माइनस का 8 और बराबर में क्या बचा, 9n हमारे पास बचा। अब 350 से हम 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 342 बचा। बचा 342, इधर क्या बचा, 9n बचा। कितना बचा, 9n बचा। अब जो है अगर हमें n का मान प्राप्त करना है तो 342 से माइनस कर देंगे 9, सॉरी भाग कर देंगे 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, मतलब 3 बार जाएगा। 9 तिया 27 बचा कितना, 9 तिया 27 बचा 6, सॉरी बचा 7 और आगे हो गया 72, तो 9 अठी 72 हो गया। कितना हो गया, 9 अठी 72, मतलब 38 क्या आ गया, इनका मान आ गया। एक मान हमारे पास प्राप्त हो गया है। कौन सा प्राप्त हो गया है, हमें पदों की संख्या ज्ञात हो गई है। अब अगर हम इनका योग ज्ञात करें तो SN बराबर ज्ञात कर सकते हैं। SN बराबर n/2 और इधर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और प्लस का n-1 और इंटू डी। अब क्या करेंगे, n की जगह पर 38
बटा 2 हो गया। और इधर क्या हो गया, 2a की जगह पर कितना दिया है हमारे पास, 17 दे रखा है, ये हो गया 17 और प्लस n की जगह पर 38 और माइनस का 1 और d की जगह पर कितना दिया है, 9 दिया है। सिर्फ मान पुट करना था। ये हो गया हमारे पास 2 एकम 2, 2 एकम 2, 18 बचा, 9 दूना या 2 नाम 18, ये बचा हमारे पास 19। इधर 17 दूना 34 हो गया। आगे प्लस का क्या हो गया, 38 से 1 कम कर देंगे, 37 बचेगा और गुणे में कितना बचेगा, 9। आगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का इधर गुणा करेंगे, 7 9, इनको पहले लिख लो, 34 प्लस 7 नाम 63 हो जाएगा, हासिल 6 और 9 तियां 27 और 6 कितना हो गया, 27 और 6 कितना हो गया, 33 हो गया। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं और 19 से गुणा कर देते हैं। 4 और 3 7 हो गया, 3 और 3 6 हो गया और ये हो गया 3। अब इधर हम क्या करेंगे, 19 का गुणा कर लीजिए, कितने से, 367 से गुणा करिए, 7 नाम 63, हासिल लगा 6, 9 छात 54 और 54 और 6 60 हो गया, हासिल 6, 9 तियां 27 और 6 हो गया 33 और ये हो गया 7, ये हो गया 6, 3 एकम 3, 3 हो गया 7 और 6 3 9 और 3 3 6, ये आपका आंसर आ गया 6 9 7 3। इस प्रकार हमारा आंसर बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को भी करेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट, इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब पदों की संख्या कितनी है, 22 है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है और d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। यानी अगर हम कहें a 22 बराबर कितना है, इस 22 बराबर 149 है, ये हमें दे रखा है। और अगर हम a n बराबर ज्ञात करें और इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, और d बराबर 7 दे रखा है। d बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 7 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ए एन की जगह पर 22 बराबर a प्लस एन की जगह पर 22 माइनस 1 और डी की जगह पर रख लेंगे 7 और a 22 की जगह पर हमें 149 दे रखा है, कितना, 149। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ n की जगह पर 22 रखा क्योंकि हमें 22 का मान प्राप्त करना है। अब यहाँ पर हो गया a और 22 से 1 निकल गया 21 और इधर क्या बचा 7, 149 और क्या करेंगे a और प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 हो गया। पर अगर हम यहाँ पर a का मान ज्ञात करेंगे तो 147 और इधर क्या आ गया a, ये इधर बराबर के दाएं साइड में प्लस का था और बराबर के बाएं आ गया, वो माइनस का हो गया। 149 से 147 घटाएं, कितना बचा, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा। अब क्या करेंगे,
अब हम इसमें 22वां पद ज्ञात कर लेंगे और या 22 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास a निकल आया, d निकल आया और 22वां पद निकल के आ गया। अब हमें सबसे पहले इस n बराबर सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n-1 और ये हो गया d। अब इस n यानी कि n की जगह पर कितना रखेंगे 22, n की जगह पर 22, नीचे 2, फिर a की जगह पर हम कितना रखेंगे, a की जगह पर हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे और प्लस n की जगह पर 22 और माइनस का 1 और d की जगह पर 7 रख देंगे। कितना रखेंगे 7। ये हो गया 11, काट देंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आ गया। यहाँ पर 11 आ गया, आगे हो गया 4 और प्लस 20, यहाँ पर बचा 21 और आगे कितना है 7 है। यहाँ पर 11 आगे क्या आया 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 आगे। अब हम यहाँ पर 11 रखेंगे और प्लस में 147 से जोड़ देंगे, 7 4 11 और 151 हो गया। 11 का गुणा कर लेंगे, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पचे 55, 1 हासिल जोड़ दो 56 हो गया हासिल, 5 हो गया, 11 एकम 11 और 5, 11 5 16 हो गया। अब हमारे पास 22 पदों का योगफल कितना आ गया 1661 आ गया। आपने देखा कि a का मान हमने कितना प्राप्त कर लिया 2 प्राप्त कर लिया। और हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ज्ञात करना है 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हमारे 22 पदों का योग ये आ गया। आशा करते हैं क्वेश्चन दोस्त समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। जैसा पहले था वैसा ही है, जैसा पहले था वैसा ही है। उसमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना था और इसमें क्या है 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अगर हम a2 बराबर ज्ञात करें तो 14 हो जाएगा, ये दूसरा पद। मतलब कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी है तो a1 a2 a3 a4 दिया होगा, मतलब कि दूसरा पद मतलब a2 बराबर कितना है a2 बराबर हमारे पास 14 दे रखा है और हमारे पास a3 बराबर कितना दे रखा है 18 दे रखा है। अगर हम इसमें ये हमारे पास दे रखा है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस 1d। ये देखते होंगे तो a का मान कितना है a2 का मान कितना है 14 और यहाँ आ गया a प्लस d, समीकरण 1 मान लेंगे। अब a3 बराबर कितना दिया है a प्लस क्या होता है 3 से 1 कम कर दो 2d बचा, ये सूत्र होता है। और यहाँ पर a3 बराबर 18 है बराबर a प्लस 2d बचा, ये समीकरण 2 मान लो। अब a प्लस d है और a प्लस 2d है, ये कैसे आया। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले हमारी समांतर श्रेणी के जो भी वीडियो बनाए गए हैं उनको जरूर देखें, अन्यथा आगे आपको कम समझ में आएगा। इसलिए आप पहले के वीडियो देख के आएं। तो ये है हमारा समीकरण 2 और ये है हमारा समीकरण 1।
तो हम समीकरण 1-2 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से। अब इसमें 14 बराबर a प्लस डी और 18 बराबर a प्लस 2d, इसमें आप विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो विधि ऐसी होती हैं, उनसे जो है x के मान ज्ञात किए जाते हैं, और यहाँ पर भी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों काम करेगी। और अगर आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों नहीं आती हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, एक्सरसाइज 3.1 से 3.3 तक, उसी में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये माइनस, क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कट, और यहाँ पर 2d से 1d गया, कितना बचा, 1d बचा, और वो भी माइनस का बचा। नीचे माइनस की संख्या है इसलिए माइनस का बचा, और माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का बचा। अब 18 से 14 को माइनस करें तो 18 माइनस का है और बड़ी संख्या है, तो कितना बचेगा, जो भी बचेगा वो माइनस का बचेगा। यहाँ पर बचेगा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बराबर डी, यानी कि हमारे पास डी का मान हो गया प्राप्त। अब हम डी का मान प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इससे ही आसानी से ए का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हमारे पास समीकरण क्या दिया है, एक समीकरण क्या दिया है, 14 बराबर a प्लस डी। यहाँ पर रखेंगे 14 और a की जगह पर a रखेंगे और प्लस d की जगह पर रखेंगे 4, क्योंकि d का मान हमने पहले से ही प्राप्त कर लिया है। तो अगर 14 और इधर आ गया माइनस का 4 और बराबर a बचा, 4 इधर प्लस का था, बराबर में बाएं ले गए तो माइनस का हो गया, 14 से 4 गया, कितना बचा, 10 बचा, कितना बचा, 10 बचा। इस प्रकार हमारे पास a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया, और हमें 22वां पद उसमें ज्ञात करना था और इसमें ज्ञात करना है 91वां पद। तो हम सबसे पहले 91वें पद का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस n बराबर, सूत्र होता है n/2, ब्रैकेट में 2a और प्लस n-1 और d। अब यस 51 बराबर ज्ञात करेंगे, क्योंकि n की जगह पर हमें 51 रखना है, और हमें 51वां पद भी, 91वें पद मतलब 1 2 3 4 मतलब 51 पद तक का योग ज्ञात करना है। तो n की जगह पर हम रख दिया 51/2 बचा। आगे हम क्या करेंगे, 2 और a की जगह पर मान हमने प्राप्त कर लिया है 10, प्लस 51-1, और d की जगह पर हमने 4 ज्ञात किया। अब यहाँ पर 51/2 हो गया, और इधर क्या हो गया, 10 दूना 20 हो गया, और प्लस का 51 से 1 गया तो कितना बचा, 50, और इधर है 4। अब सबसे पहले 51 और नीचे 2 हो गया, और इधर क्या आ गया, 20 प्लस 50 का 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 50 चक्कू 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। अब नीचे 51/2, अब 200 में 20 जोड़ेंगे, 220 हो गया। अब इससे अगर हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 उतार लिया। अब कितना बचा हमारे पास, 51 गुणे और इस 51 बराबर 51 गुणे 110 बचा। गुणा कर देंगे, 11 एकम 11, 0 उतार लिया, 11 एकम 11। जब कहीं भी ऐसा समय आए
कि अगर जीरो की संख्याओं का गुणा करना हो तो हम सबसे सिंपल तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आपको अंकों का गुणा कर लेना है, सिर्फ अंकों का। 11 एकम 11 का एक हासिल एक आया, 11 पचे 55 और एक हासिल कितना हो गया, 56 हो गया। और बाकी जीरो जितने हैं उतने जीरो उतार लीजिए। तो आपके 51 पद का योगफल कितना आ गया, 5610 आ गया। इस प्रकार हम लोग किसी भी क्वेश्चन का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को इसमें आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास इस 7 प्रथम 7 पदों का योगफल इस 7 बराबर 49 है और आपके पास प्रथम 17 पदों का मतलब इस 17 बराबर कितना है, 289 है। कितना है, 289। अब कैसे है हम ज्ञात करके बताते हैं। वैसे हम बताना चाहते हैं कि इनका अगर अंकों का योग पदों का योग कितना है, 49 है, मतलब इनका डी क्या होगा, 1 होगा। 7 गुणे 7 गुणे 7 मतलब 7 + 7 + 7, यानी कि हम कह सकते हैं, चलिए हम हल कर देते हैं। लिखिए इस 7 बराबर एक मिनट दोस्त, चलिए पहले लगा लेते हैं। इस 7 बराबर n/2 आ जाएगा 2a + n-1 और d आ गया। n की जगह पर 7 रख देंगे, पीछे 2, आगे क्या आ गया 2 और a + 7 - 1 और d, आगे आ गया 7/2, आगे 2a और प्लस का 6d। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए या 7/2 कर लीजिए और इधर 2 कॉमन ले लीजिए, आगे क्या बचा, a + 3d। कितना बचा, 3d बचा। ये और ये कट गया, कितना बचा, 7 और गुणे इसमें आ गया a + 3d। यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं 7a और प्लस 7 × 21d आ जाएगा। समीकरण हम मान लेंगे 1। कितना मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और ये 7 बराबर 49 दिया है, कितना दिया है, ये 49 दिया है। कितना दे रखा है हमें, 49 दे रखा है। अब अगर हम इस 17 बराबर ज्ञात करें तो n की जगह पर हो जाएगा 17, तुरंत मान रख रहे हैं 2 आ जाएगा नीचे, ऊपर 2 और a और प्लस 17 से 17 - 1 और d की जगह पर d। ये कितना हो गया, 289 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 17/2, यहां पर 2a आ गया और प्लस 16d आ गया, ये 289 हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 17/2
और गुणे 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी a प्लस 8d हो गया। कितना हो गया? 8d हो गया। 2 से 2 कैंसिल। आगे आगे कितना हुआ? यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम समीकरण 2 ना माने, 1 ना माने। ये 7 49/7 ले आए, फिर क्या हो गया? a प्लस 3d हो गया। 7 से कट गया, 7 एकम 7, फिर 7 आ गया बराबर में a प्लस 3d हो गया। ये समीकरण 1 माने। क्या आ गया? समीकरण 1 आ गया। 1 मिनट दोस्त, फोन आ रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 17 से काट देते हैं। 17 दूना 17 एकम 17 और 17 सत्ती 89। ये आ गया 17। आगे कितना हो गया? a प्लस 8d। कितना हो गया? समीकरण 2। अब वैसे ही कर लीजिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 को ऊपर लिख लेते हैं। 7 बराबर a प्लस 3d। नीचे लिख लेते हैं 17 बराबर a प्लस 8d। ये हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये कट गया और ये माइनस, ये माइनस। 17 से 7 गया, 10 बचा, वो भी माइनस का बचा। और इधर क्या बचा? 8 से 3 निकल गया, 5 बचा और माइनस का बचा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 10, 5 इधर भाग में आ गया और इधर बचा d। 5 से काट दीजिए, 2 आ गया। मतलब 2 का मान कितना हो गया? d। यानी d की जगह पर कितना आ जाएगा? 2। d बराबर कितना हमारे पास आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। d की जगह पर हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। हमारे पास d की जगह पर 2 आ गया। अब हम लोग आगे करते हैं। अब हम d का मान हमारे पास प्राप्त हो गया है और हम a का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 7 बराबर a प्लस 3d। 7 बराबर a प्लस 3 और 2 d की जगह पर 2। 7 बराबर a प्लस 6 और 6 इधर आ गया। 7 माइनस 6 बराबर a और यहाँ पर आ गया 1। 1 बराबर a। यानी कि a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमें ज्ञात का क्या करना है? ज्ञात करना है प्रथम 7 पदों का योग। ये है प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। अच्छा चलिए अब हम बताते हैं n पदों का योगफल। अब अगर हमारे पास इस n की जगह पर करें तो यहाँ पर हो गया n/2 और यहाँ पर 2a प्लस अब हम क्या करते हैं? इन पदों का योग ज्ञात करते हैं। अब क्या करते हैं? 2a हो गया और यहाँ पर n-1 और ये हो गया d। n की जगह पर n रखेंगे, नीचे 2 रख देंगे।
2 और a की जगह पर कितना है 1 प्लस, आगे क्या करेंगे, n की जगह पर n रखेंगे -1 और d की जगह पर कितना रख देंगे 2 रख देंगे। आगे कितना आ गया n/2, n/2, ये आ गया 2 और प्लस 2n, आगे 2 आ गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया n/2 और ब्रैकेट में क्या आ गया 2n आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर लें, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और n का गुणा n से जब हुआ तो ये क्या आ गया n² आ गया, कितना आ गया n²। अब n पदों का योग क्या हो जाएगा बेटा, n पदों का योग आपका हो जाएगा n²। बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास इस 17 यानी कि 7 पदों का योग 49 दिया था और 17 पदों का योग 289 दिया था। हमें तो पहले से पता था कि इसका n पदों का योगफल n² आएगा। क्यों आएगा कि यहाँ पर 7 पद का योग है तो 7 का स्क्वायर 49 है, यहाँ पर 17 पद, 17 का स्क्वायर 289 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 17 पद का योग उसके स्क्वायर के बराबर, 7 पद का योग उसके स्क्वायर के बराबर, तो n पद का योग उसके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो इसको बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर 10 पर हम बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, बाकी क्वेश्चन दूसरा वाला आप करके लाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि दर्शाइए कि a1 a2 और ये दिया है ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब an बराबर 3 + 4n और दूसरा दिया है an बराबर अंतिम पद 9 + 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास an बराबर 3 + 4n, कितना हुआ 3 + 4n। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दे रखा है, अब हम एक सारणी बनाएंगे। कैसे, मान लीजिए माना n एक प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या है। तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4, मतलब n की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, n की जगह पर ये संख्याएं रख सकते हैं, ये संख्या रख सकते हैं। अब हम n की जगह पर n बराबर 1 रखने पर an बराबर हमारे पास दिया है 3 + 4n और an की जगह पर हम 1 रखे, आगे 3 + 4 गुणे n की जगह पर 1 आ गया। ये हमारे पास 3 + 4 = 4
और ये आ गया 7। अगर हम n की जगह पर कितना रखें, 2, n की जगह पर 2 रखने पर अब जब हम अगर 2 रखेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, n की जगह पर 2 रख लिया। अब आगे इसी समीकरण में रखेंगे, आगे 3 + 4 और n की जगह पर 2 रखा, ये आ गया 3 + 4 दूना 8, 8 3 11 आ गया। अगर हम a3 बराबर ज्ञात करेंगे, मतलब n की जगह पर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर अब हम क्या ज्ञात करेंगे, a3 बराबर ज्ञात करेंगे, ये आ गया 4 और गुणे में क्या कर लिया हमने, गुणे में 3 कर लिया, क्योंकि n की जगह पर हमें कितना रखा, 3 रखना हमने। आगे 3 और 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। इस प्रकार एक एपी बनी, कौन सी, अतः एपी यानी कि समांतर श्रेणी कौन सी बनी। पहला हमारे पास मान आ गया 7, दूसरा हमारे पास मान आ गया 11, तीसरा मान आ गया हमारे पास 15। इस प्रकार हमारे पास a का क्या हो गया, a बराबर 7 हो गया, यही मान रख लिया 7 और 11 और 15। और d बराबर अगर हम ज्ञात करेंगे, 11 से 7 घटाओ कितना बचा, 4 बच गया। अब हमें क्या करना है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब इस 15 बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पर n होता है 15 रख लेंगे, 2 नीचे। यहाँ पर 2 और a की जगह पर क्या रखा, 7 ये दिया, और प्लस n की जगह पर कितना है, n की जगह पर हमारे पास दे रखा है 15 और माइनस का 1 और इंटू d की जगह पर 4 रख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, 15/2, 7 दूना 14 और प्लस 15 से 1 गया 14 बचा, और गुणे में कितना है, 4 है। ये हो गया 15/2, 14 प्लस 14 चक्कू 56, ये हमारे पास हो गया 15/2 और गुणे में क्या हो गया, ये हो गया 70। 6 4 10 का 0 और 5 1 6 और 1 हासिल 7, 2 से काटोगे 35 आ जाएगा। 15 का गुणा आप 35 से कर दीजिए, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल लगा 3, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45 और 7 कितना हो गया, 52 हो गया। मतलब 525 आपका बहुत ही आसानी के साथ आंसर आ गया। और बिल्कुल इसी तरह आपको n एक प्राकृत संख्या है माना, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती, ये 4 भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें कौन सा लाभ होने वाला है, क्योंकि हमें जो है एक 3 पद ज्ञात कर लेने हैं, हमें जो है a चाहिए और d चाहिए। इसमें यूज क्या हुआ, a यूज हुआ और d, हम जो है 2 ही पद ज्ञात करते, लेकिन मैंने आपको 3 पद ज्ञात करके दिखा दिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करवाएंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन अब हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन इसे हम करवाएंगे नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से सीधे बढ़ेंगे और ये आप इसी प्रकार से कर लेना है और आगे बढ़ चलना है। आशा करते हैं वीडियो दोस्त समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्त, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला
प्रत्येक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।